बहुत समय पहले की बात है। जैसा कि मुझे अपने बुजुर्गों के द्वारा ज्ञात हुआ, वही स्टोरी, वही महिमा, वही साधु संतों की बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इन बच्चों का गांव मातने, जहां की मैंने सुना है अपने ससुर जी से, इन बच्चों के दादाजी से, कि जो वहाँ मान्यता है दादा मथुरापुरी की, वो इन्हीं के खानदान से बिलोंग करते थे। काफी पीढ़ियों पहले इन्हीं के खानदान में वो पैदा हुए, उनका जन्म हुआ। ऐसे बताते थे कि उनका बचपन का नाम मनीराम था और वो 4 भाई थे। सुबह उठते ही दादा मथुरापुरी, जो बाद में उनका नाम पड़ा, उनका नाम मनीराम था, और सुबह उठते ही जब छोटे बच्चे थे, गऊओं को लेके और उनको चराने के लिए खेतों में जाया करते थे। अब क्या था, बरसात होती नहीं थी, पानी था नहीं, बहुत धूप पड़ती थी, कोई आसरा नहीं था। गाय चराते चराते, और हरियाणा में डोड़ा बोलते हैं, जमीन का जो सख्त जगह होती है डोड़ा, उस डोड़े पे मनीराम लेट जाता है, क्यों बच्चा है, थक जाता है। सब जगह बहुत ज्यादा धूप थी, लेकिन उनके ऊपर बादली की छाएं थी। छांव के अंदर उसके सिर्फ और सिर्फ मनीराम के शरीर पे बादल की छाया थी। वहां से कुछ साधुओं का काफिला गुजर रहा था, क्योंकि संसाधन थे नहीं और सभी को पैदल चलना पड़ता था। जो ही साधु वहां से गुजरने लगे, उन्होंने देखा कि इतनी तेज धूप है, हम भी नहीं चल पा रहे, और ये छोटा बच्चा कैसे धूप के अंदर लेटा हुआ है, सो रहा है। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि इसके ऊपर तो बादल की छाया है। उनमें से एक साधु ने कहा, ये कोई सिद्ध पुरुष है, अच्छी आत्मा है, जो इस गांव का भला कर सकता है, इसे अपने साथ ले चलो और भक्ति भावना के द्वारा इसको सिद्ध बना दो। फिर आपस में बातें की कि कैसे, बोले इसको जो है ना, इसके बाप के द्वारा मांगा जाए और इसको साधु प्रवृत्ति में डाला जाए, ताकि इसका भी भला हो। उसके लिए इतनी अच्छी आत्मा है कि गांव का भी भला करेगी। अब क्या था, साधुओं ने उसको उठाया, जगाया और बोले कि भाई कौन से गांव का है। उसने बोला मैं मातनेल का हूं। कितने बहन भाई हो? बोले हम 4 भाई। बोला जा तो तेरे बाबू ने बुला के ले। बोले क्या ताई? बोले जो है ना, हमने काम है। बोले ना, मेरी गाय ना एक ले जाओगे तुम? बोले हम तुम्हारी गायों की सेवा करेंगे, उनको देखभाल करेंगे, नहीं ले जाएंगे, बुला के ले। अब वो भाग्या गांव में आया और अपने पिताजी को बुला के ले गया। बोले बाबू तो ना साधु बुलावा। अब वो गए, साधुओं ने बड़ी नम्र भाव से उनको हाथ जोड़ के नमस्ते की और बोले कि आप जो है ना, 4 बच्चे हैं आपके पास, एक बच्चा ये जो मनीराम है ये हमें दे दो, ये इस गांव का भला करेगा, ये तपस्वी है, बहुत अच्छी आत्मा है। बोला नहीं भाई, छोरे के देना हो। लेकिन उन्होंने बार बार आग्रह किया कि ये सिद्ध पुरुष है और इसकी जो शुद्धता है और भी निखर जाएगी जब ये भक्ति करेगा, तो आप हमारी बात मान लो। आखिर में जो मनीराम के पिताजी थे वो मान गए और उन मनीराम को उनके साथ जाने का आग्रह कर दिया कि ले जाओ इसको। अब वो साधु मथुरा के अंदर गए और पुरी पंथ के अंदर उन्होंने उसको तपस्या के लिए गुरु को सौंप दिया। जब दादा मथुरापुरी की तपस्या पूरी होगी, गुरु ने उनकी परीक्षा ली और अपनी परीक्षा में सफल हुए, तो उनका नाम वहां से मथुरापुरी पड़ गया, क्योंकि पुरी उनका पंथ था,
मथुरा में उन्होंने तपस्या की थी, इसीलिए उनका नाम दादा मथुरा पे हो गया। वहां से मनीराम नाम को सब भूल गए। फिर गुरुजी ने उससे पूछा कि अब बता, तू सिद्ध पुरुष हो गया, अब क्या चाहता है? बोले जी मैं अपने जन्म भूमि का उद्धार करना चाहता हूँ, जन्म भूमि की भलाई करना चाहता हूँ। बोले तो जाओ, अपने गांव में जाओ और अपने गांव की भलाई करो। अब क्या था, उस समय दिल्ली के अंदर औरंगजेब का राज था, पैदल चलना होता था। औरंगजेब का क्या काम था कि हर रोज, जैसा कि हमने सुना है, हिंदुओं के जनेऊ उतरवाता था और उन्हें मुसलमान धर्म ग्रहण करने के लिए जबरदस्ती मुसलमान बनाता था। अब साधुओं को भी पकड़ा गया और साधुओं को पकड़ के औरंगजेब के सामने ले जाया कि ये मोटे ठाड़े साधु हैं, आप इनका धर्म प्रवर्तित करो। लेकिन उनकी आंखों में तो इतनी तेज ज्वाला थी कि औरंगजेब उनकी तरफ देख ना सके। अब औरंगजेब ने हुक्म दिया कि जाओ, इनके सामने 5-7 बोरी चने घेर दो और उनको पीसेंगे, तब आप पता चल जाएगा। अब वो तो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने तो अपनी शक्ति से चक्की को चलने का हुक्म दिया। चक्की चल पड़ी और जो उसके चेले थे वो चने के आंदरे भर भर के ऐसे और उसको डालते गए, सभी चने पिस गए। उसके जो नौकर चाकर थे उन्होंने बताया, पता नहीं वो तो कितनी शक्ति ले रहे हैं, जितनी भी बोरियां थी चने की सारी पीस दी। अब औरंगजेब ने सोचा कि मोटे तगड़े हैं, 2-4 बोरी और डाल देता हूँ, अपने आप हाथ जोड़ लेंगे कि महाराज हमें बख्शो, हमें ये कष्ट से सहन नहीं होता। लेकिन क्या था, वो तो चक्की अपने आप चल रही थी, उन्होंने उन अनाज की बोरियों को भी पीस दिया। फिर उसने कहा, नौकरों ने जाके, महाराज बादशाह सलामत, उन मोड़ों ने तो, उन साधुओं ने तो उनको भी पीस दिया। उसके बाद औरंगजेब को गुस्सा आया और अपने नौकरों को हुक्म दिया कि जाओ, जो उनका गुरु है उसकी आंखों में आग तोड़ के डाल दो। पहले कोई ऐसी औषधि तो थी नहीं कि और कुछ डाल दें, देसी नुस्खे हुआ करते। कहते हैं कि आग के दूध से आंखों की रोशनी चली जाती है। औरंगजेब के हुक्म से उसके नौकरों ने आग तोड़ के लाए और दादा मथुरा प्री की आंखों में डाल दिया। बोला जो उनका हेड है उसी की आंखों में डाल दो, वो दूसरे तो अपने आप ही हाथ जोड़ के और मेरी गुलामी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हुआ कुछ और, जो ही दादाजी की आंखों में आग डाला गया, औरंगजेब की आंखों में गुब्बे लग गए और इतना दर्द हो गया कि चिल्लाने लगा कि मेरी आंख टूट गई, मेरी आंखों में इतना दर्द है। वैद आए, हकीम आए, मौलवी आए, लेकिन किसी ने कोई भी ठीक नहीं कर सका। फिर मौलवी ने कहा कि तूने कोई सिद्ध पुरुष पकड़ रखा है, उससे माफी मांग ले, नहीं तो तू जो है ना ऐसे चिल्ला चिल्ला के तेरी मौत हो जाएगी। तब उसको समझ में आई कि शुद्ध पुरुष, सिद्ध आदमी क्या होते हैं। अब वो आया और जेल की कोठड़ी में आके दादाजी के पैरों में गिर गया कि दादाजी मुझे माफ करो और जो हुक्म आप दोगे वही मैं स्वीकार करूंगा। दादाजी ने कहा, साधुओं के मन में तो दया होती है, वो तो सभी को जो है ना माफ करते हैं, तुझे भी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले जितने भी हिंदू हैं आपने जेल में डाल रखे हैं, सभी हिंदुओं को मुक्त कर दे, सभी हिंदुओं को छोड़ दे और आगे से ये प्रण ले कि न तो हिंदुओं के जनेऊ उतरवाऊंगा और न ही उनको मुसलमान बनाऊंगा। बोला महाराज ऐसा ही होगा, अब मेरे लिए हुक्म बताओ कि मैंने और क्या करना है। बोले मेरे साथ चलो मेरे गांव में, वहां क्योंकि अकाल पड़ा करते, किसी के पास कोई पैसा देला नहीं था, वहां एक मेरी छोटी सी समाधि बना देना, वहां मैं समाऊंगा और अपने गांव वालों का भला करूंगा। अब औरंगजेब का तो क्या था, राज था, उसने घोड़ों की बग्गी जुड़वाई और
मातनेल के अंदर साधुओं को लेके पहुंचते। अब दादा मथुरापुरी ने कहा कि गांव वाले आ जाओ, अब तुम्हारा आगे से उद्धार होगा। अब जो ही मतलब दादाजी समा गए, देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, न दादाजी की देह थी न कुछ और था। वापिस गए, गांव तक आए, आलोक आलोक की आवाज आ रही थी, लेकिन जब वापिस गए दादाजी को देखने तो वहां कुछ भी नहीं था। वो सिद्ध पुरुष उस जगह समा गए और वहां औरंगजेब ने उसकी लता की एक समाधि बना दी। आज भी वो यूं की यूं बरकरार है और आज भी वहां पूजा होती है, भंडारे लगते हैं। जो जैसी मनोकामना मांगता है उसकी पूर्ण होती है। एक बनियानी जो बेचारी बहुत गरीब थी, फटेहाल थी, कपड़े उसके पास नहीं थे, हर रोज गोबर बिटोर के अपना काम चलाती थी, उसके गोशे उपले पाथती थी, उनको बेचती थी। सुबह सवेरे समाधों में जाकर दादा के यहाँ जाके प्रणाम करके और सेवा करती थी। एक दिन दादा ने सोचा कि क्यों नहीं इस बेचारी का उद्धार किया जाए। उन्होंने उसको दर्शन दी। हट्टा कट्टा इंसान, दाढ़ी वाला, अंगारों जैसे उनकी आंखें। बोले बोलो माई क्या मांगते हो। अब बनियानी घबरा गई। उसने कहा महाराज लुप्त हो जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दर्शन दे दिए यही बहुत है, महाराज लुप्त हो जाओ, मेरे को डर लग रहा है। उस दिन के बाद उसके बच्चों ने जिस भी काम में हाथ डाला उसी बिजनेस में वो बहुत ही ऊंचे तक गए। उसके बाद उसके बच्चों के कारोबार कलकत्ता, बॉम्बे, इतने बड़े बिजनेस चल रहे हैं कि हर साल आते हैं और दादा के यहाँ भंडारा करते हैं, बहुत सारा दान देते हैं। और पता नहीं कितने किस्से हैं दादाजी के, जो कि बताते बताते शायद सुबह हो जाए, इतने किस्से हैं। वहां के उस गांव के हर एक फौजी के आइडेंटिटी में दादा का फोटो होता है। आज तक का ये रिकॉर्ड है कि दुश्मन की गोली से कोई फौजी की डेथ नहीं हुई है। वैसे तो जो आया है उसे जाना ही पड़ता है, वो भी जाते हैं, लेकिन दुश्मन की गोली से किसी की भी डेथ नहीं हुई आज तक। यही उनका, जो भी सच्चे दिल से उनकी सेवा करता है, वहां अरदास मांगता है, उसकी पूरी होती है। ये मेरा अपना आजमाया हुआ है। जब से मेरी शादी हुई आज तक जो कुछ मांग की, जो कुछ भावना रखी, वही पार हुई, वही मिला। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो जैसी भावना रखता है उसको वैसा पर्चा भी मिलता है। इसलिए दादाजी के प्रति जैसी जिसकी श्रद्धा की भावना होती है वो तुरंत पर्चा देते हैं। यही मेरे दादाजी की महिमा है। जय दादाजी।